what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एहसान महमूद एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट एहसान महमूद। तो दोस्तों, इस्लामपुरा लाहौर में एक सबसे ज़बरदस्त रेस्टोरेंट पे मैं मौजूद हूं, बट बाबा रेस्टोरेंट। ये आप मेरे पीछे इसका बोर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत मज़े के खाने बनाए जाते हैं। तो आइए हम इनका टेस्ट चेक करते हैं। तो आइए फिर खा के स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं बट बाबा रेस्टोरेंट के मैनेजर साहब के पास हूँ इस वक्त। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, फ़ूड के रिलेटेड जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि खाना जो है वो फ्रेश होना चाहिए और सेकेंडली ये फूड अथॉरिटी से रजिस्टर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा खाना बिल्कुल फ्रेश होता है। रजिस्टर ये देखिए, फूड अथॉरिटी से भी ये रजिस्टर्ड है जी, वो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बताएं, यहाँ की कोई स्पेशल फूड स्पेशलिटी क्या है आपकी, जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं? हमारी सबसे ज़्यादा कढ़ाई फेमस है। देसी चिकन कढ़ाई है, उसके अलावा मटन कढ़ाई है। बारबेक्यू में हमारी ड्राई बोटी बड़ी फेमस है। पाकिस्तानी देसी खानों में हमारी दाल माश है, होजरी बड़ी मशहूर है। और वेजिटेबल भी आप लोग बनाते हैं यहाँ? वेजिटेबल भी हैं, वेजिटेबल भी काफ़ी पॉपुलर हैं। सीजनल वेजिटेबल होती हैं, जो भी हो वो हम डिफरेंट बनाते हैं हर डे के हिसाब से। ये तो दोस्तों, मैंने जो ऑर्डर किया था वो मेरे सामने मौजूद है। तो आप इसको ये देख सकते हैं अपने क्लोज व्यू में। ये देखिएगा, ये है वो स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर जो कि मुझे अब खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो मैं आपको इसको वन बाय वन खा के दिखाता हूँ। इसमें एक स्पेशल सबसे ज़्यादा मज़े का ये चिकन मलाई बोटी, ये देखिएगा, ये काफ़ी गली हुई है, नरम। इसको मैं थोड़ा सा रायते में डिप करके चेक करता हूँ कि ये कैसे लगती है। सबसे पहले बहुत ही उम्दा और लजीज है, बहुत अच्छे तरीके से कुक की है और बिल्कुल गली हुई है। ज़रा से भी कहीं से स्टिफनेस फील नहीं हो रही, जैसे नॉर्मली तीखे कच्चे रह जाते हैं। और इसमें क्रीम भी बड़ी मज़े की है जो एक अच्छा फ्लेवर दे रही है। ये है कबाब। अब ये देखें, इस कबाब को टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे। बहुत मज़े का, लेकिन इसमें मसाले ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं इससे। क्रीम के सिलसिले में जो मलाई टिक्का, उसमें मसाला इतना ज़्यादा फील इसलिए नहीं हो रहा कि उसमें क्रीम यूज़ की भी है। और जो ये कबाब है ये काफ़ी स्पाइसी है। इसको ज़रा एहतियात से खाइएगा। इसके अंदर जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जो मसाले इस्तेमाल किए हैं, वो थोड़े से इसके अपेरेंटली तेज़ हैं, लेकिन इतना भी मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको मसाले ज़्यादा फील होते हैं तो आप इसको रायते के साथ डीप करके ऐसे खा सकते हैं। बेहतरीन। रायते में डिप करने के साथ जो है इसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है और ये हाइजेनिक भी हो जाता है। इसमें जो नॉर्मली खाने से जलन महसूस होती है या एकदम एसिडिटी फील होती है, तो रायता जो दही है, योगर्ट का जो पर्पज़ है वो यही है कि एसिडिटी को जो है वो रिमूव करता है। अब आते हैं तिक्के की तरफ। ये देखिएगा, ये है जी चिकन टिक्का। इसका क्लोजर व्यू चेक कीजिए। देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है। अब ये खा के मैं चेक करता हूँ कि बाकी ये मज़े का है भी कि नहीं। इसमें तो बहुत तेज़ मसाले हैं। इन्होंने जो सारी स्पेशल ये डिश बनाई है, इसमें मेरा ख्याल है ज़्यादातर मसाले जो है तेज़ रखे हैं। स्पेशल मेरे ख्याल कोई फीमेल पैकेज लग रहा है मुझे तो ये, लेकिन मैंने अब ले लिया तो फिर खाना भी पड़ेगा। और इसका भी हल निकालते हैं फिर वो रायते के साथ ही। तो इसको रायते में डिप करके देखते हैं इसका टेस्ट क्या चेंज होता है या नहीं। बिल्कुल
रायते ने जो है इसके मसालों का असर जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया। अब उतने ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं लग रहे जितने इसको रायते या योगर्ट के बगैर खाने से आ रहे थे। तो इसमें आप जो मर्जी कम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। रायते के बजाय आप चटनी या कोई दूसरे और सॉसेस या टमाटो केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, जो आप लेके खाना चाहें। बहुत ही कमाल। अब इसको नान के साथ भी ट्राई करते हैं। ये देखिएगा नान, ये लाहौरियों का स्पेशल नान है, जो कि खमीरी रोटी भी कही जाती है। इसको कहीं नान कहते हैं, कोई खमीरी रोटी कहते हैं। यानी बेसिकली ये मैदे से बनती है। अब इसको मलाई टिक्के के साथ खा के देखते हैं नान, उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। वाह कमाल। नान के साथ तो फिर आपको पता ही है, मैं नॉर्मली जब भी बारबेक्यू भी खाता हूँ तो साथ उसके रोटी या नान वगैरह जरूर यूज़ करता हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये बारबेक्यू जो है वो स्पाइसी होते हैं, और डायरेक्टली स्पाइस जो है वो आपको इनहेल करना इतना आसान नहीं होता। तो मैं इसलिए उसको कवर करने के लिए नान या रोटी या पराठे का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि वो एक टेस्ट भी नया डेवलप हो जाता है और मुझे खाने में भी बहुत आसानी होती है, खांसी भी नहीं आती। तो अब बारी आती है खाना फिनिश करने की, तो जिसके लिए मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो देखते रहिए एहसान महमूद एंटरटेनमेंट। मुझे आज इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको खुश रखें, प्यार करें और प्यार बांटें। अल्लाह ताला आप सबकी खैर करे। मुझे अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।